नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको तुलना करके दिखाएंगे कि केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों में क्या अंतर है, उनकी पढ़ाई में क्या अंतर है। मेरी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए, कई लोग इस बात से सहमत हैं, कई लोग इस बात से असहमत हैं। मैंने सोचा इस बात पर पूरी रिसर्च करके आपके सामने रखूं। आइए बात करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन से विद्यालय में किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस किस प्रकार की असुविधाएं हो सकती हैं। कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइए कि आपका विद्यालय, आपका बच्चा कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, और अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। आइए बात करते हैं। मेरे पास पूरा रिसर्च करके आज मैं लेकर आया हूं। आइए इसके माध्यम से हम आपको बताते चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में बता दूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक संस्था है, ये पूरे भारत में, यहाँ तक कि विश्व में भी काम करती है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। केंद्रीय विद्यालय 14 लाख से अधिक छात्रों को संभालते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में 14 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। 1250 से ज़्यादा इनके विद्यालय हैं और यह सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है और कक्षा 1 से लेकर 12 तक की एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय के अंदर मिलती है। विदेश में भी इनकी शाखाएं हैं। मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में 3 विदेशी केवी भी उपलब्ध हैं। ये तो बात हुई केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। आइए अब आगे बात करते हैं आपसे कि इसमें सिलेबस क्या है। अगर आपके घर का कोई बच्चा भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और आपका जैसा अनुभव रहा है तो कमेंट में प्लीज़ बताएं, शेयर करें। अब प्रश्न एक आता है, कई लोगों ने प्रश्न किया है, क्या केवी में पढ़ाई सच में उतनी अच्छी है जितना लोग कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मेरे 2 बच्चे केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ते हैं। इसमें अलग अलग लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूं कि केंद्रीय विद्यालय में उतनी हाई लेवल की पढ़ाई नहीं है जितनी आजकल लोग अपेक्षा कर रहे हैं। इसके लिए भी कई लोगों का मत अलग अलग हो सकता है। आज का जो समय है उसमें कोई भी पढ़ाई इतनी तार्किक और यूँ कहें कि प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी विद्यालय में, ना ही प्राइवेट में, ना ही सरकारी में, ना ही केंद्रीय विद्यालय में। सरकारी विद्यालयों का तो उसके बारे में तो सभी जानते हैं, कुछ ज़्यादा कहना बनता भी नहीं है। आज हम क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षा का स्तर है उसके बारे में बात करेंगे पॉइंट वाइज। इसमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स चलती हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है। 1 से 5 तक जो नींव मजबूत होनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स, इस पे केवल काम होता है। कक्षा 6 से 10 तक साइंस, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश सभी प्रकार की पढ़ाई होती है। बस इसमें क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग पे थोड़ा जोर कम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं टीचर्स की योग्यता की। टीचर्स भी केंद्रीय विद्यालय में योग्य होते हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इत्यादि की डिग्रीज लेकर के टीचर्स को भर्ती किया जाता है। आजकल संविदा पर भी भर्ती हो रहे हैं, लेकिन ये परीक्षाएं पास करके आते हैं तभी वह संविदा पर भी भर्ती होते हैं। तो टीचर्स की योग्यताएं तो अच्छी होती हैं। केवीएस के परीक्षा परिणाम भी अच्छे आते हैं। हमने पिछले विगत वर्षों में देखा है, क्योंकि मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, कि केंद्रीय विद्यालय के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम भी अच्छे रहते हैं। आपके स्कूल का बोर्ड रिजल्ट कैसे आया है जहां आपका बच्चा पढ़ता है या आप खुद पढ़ते हैं? अगर आप बच्चे हैं, देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइवेट स्कूल्स की। चमक दमक के पीछे क्या छुपा है, प्राइवेट स्कूल की सच्चाई क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस, स्विमिंग पूल, एक्टिविटी क्लासेस, सब कुछ दिखने में शानदार होता है, पर दोस्तों क्या असल में ऐसा होता है? नहीं होता।
दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। प्राइवेट स्कूल की कुछ विशेषताएं हैं, वह मैं पहले आप लोगों के सामने रख देता हूँ, फिर निर्णय आपको लेना है कि कौन सा बेहतर है। प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, लैब्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, इंग्लिश मीडियम में धारा प्रवाह स्पीकिंग की जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी वहाँ पे होती है। एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में रोबोटिक्स, कोडिंग, डांस, म्यूजिक, डिबेट, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। स्मॉल बैचेस में हर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आजकल के समय में ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन भी हो रखा है, जिससे पेरेंट्स हमेशा अपडेट रहते हैं। ICSE, IB, कैम्ब्रिज जैसे प्रेस्टिजियस बोर्ड भी प्राइवेट स्कूल में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल की कड़वी सच्चाइयाँ हैं। पॉइंट वाइज मैंने नोट किया हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। फीस का बोझ ज़्यादातर माता पिता पर 50,000 से 5 लाख प्रतिवर्ष फीस का बोझ रहता है, इतना आप जानते हैं चार्ज करते हैं। उसमें से भी हिडन चार्जेस होते हैं, एडमिशन फ़ीस, बिल्डिंग फंड, एक्टिविटी फ़ी, यूनिफॉर्म फ़ी, सब अलग अलग। फिर डोनेशन की मांग होती है, एडमिशन के समय लाखों की वॉलंटरी डोनेशन की दबावपूर्ण मांग करते हैं, लेकिन क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। आपके बच्चे को ये गारंटी नहीं देंगे कि आपके स्कूल से निकला हुआ बच्चा पक्का कंफर्म सफल होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी। रेट रेस की मानसिकता है, रैंक और मार्क्स का अत्यधिक दबाव होता है, बच्चों का बचपन छिन जाता है। होम ट्यूशन, कोचिंग, प्रोजेक्ट सब एक साथ बच्चों का जो बचपन है वो छिन जाता है। क्या आपको ये फ़ीस उचित लगती है? इस बात पर कमेंट ज़रूर करके बताएं। क्या आपको ये सही लगता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया हुआ, या गलत लगता है? तब भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब करते हैं फीस की तुलना। एक तरफ मैं बात करूंगा केंद्रीय विद्यालय की, दूसरी तरफ बात करूंगा प्राइवेट स्कूल्स की। केंद्रीय विद्यालय में जहां 200 से 1500 तक फीस है, वहीं प्राइवेट स्कूल में 50,000 से 5 लाख तक साल की फीस रहती है। पाठ्यक्रम दोनों में NCERT होता है। टीचर्स KVS, PGT, TGT होते हैं केंद्रीय विद्यालय में, जबकि प्राइवेट स्कूल में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रीय विद्यालय में भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कह सकते जितना प्राइवेट स्कूल्स में होता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा होती हैं, ये बात माननी पड़ेगी। इंग्लिश फ्लुएंसी केंद्रीय विद्यालय में प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा कम होती है। केवी में फ़ीस लगभग नामात्र की है, लेकिन एडमिशन में बहुत बड़ा सिस्टम है, एडमिशन कराना बहुत मुश्किल है। NCERT, IIT, नीट की बेस्ट नींव केंद्रीय विद्यालय में रखी जाती है, लेकिन बच्चों को सभी को एडमिशन नहीं मिलता। नेशन वाइड ट्रांसफ़र की सुविधा होती है टीचर्स के लिए। एक्स्ट्रा कुरिकुलर में कुछ कमी देखी जाती है। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में ओवर क्राउडिंग की भी समस्या होती है, वहाँ बच्चे एक से अधिक होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो केंद्रीय विद्यालय के लिए नेगेटिव साइड पे जाती हैं। आप किस प्रोज से सबसे ज़्यादा सहमत हैं और कौन से आपने खुद झेला है? ज़रूर। अब अगर आप माता पिता हैं तो आपके लिए दोस्तों मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जब भी आप अपने बच्चे के स्कूल का चुनाव करें, ये बातें ज़रूर याद। केवी में अगर एडमिशन मिले तो इसे सुनहरा मौका माने, फीस कम, गुणवत्ता उच्च। प्राइवेट स्कूल अगर चुन रहे हैं, पर फीस की तुलना में रिज़ल्ट और टीचर्स की क्वालिटी ज़रूर देखें। स्कूल की ब्रांड इमेज नहीं देखें, वहाँ टीचर्स की क्वालिटी देखें। घर से सपोर्ट सबसे ज़रूरी है, वह चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं। बच्चे का रुझान और रुचि जानें, उसी के अनुसार स्कूल चुनें। एक बात पक्की है, आप इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी विद्यालय कितना भी महंगा हो,
ये नहीं है कि बच्चे को IAS PCS बनाने की गारंटी दे, तो बच्चे पर भी दबाव उचित मात्रा में ही रखना चाहिए। ये मेरा विचार है। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना सुझाव, अपनी शिकायत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।